सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 6 जनवरी, मंडे। हम बात करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। आज है मंडे, इसलिए हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वे में समझने वाले हैं, और साथ ही साथ हम करेंगे 9:20 AM पोस्ट मार्केट एनालिसिस इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और डिटेल वे में समझने की कोशिश करेंगे किसको, 9:20 AM स्ट्रेटेजी को, जिसमें जितने भी रोज क्लासेस चलती हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं, और वो सारे क्लासेस के जो रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, वो अपलोड किए जाते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर कोई भी क्लास आप लाइव नहीं देख पाए हैं, आपसे मिस हो गया है, तो आप उसके रिकॉर्डेड वीडियो के देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रॉक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो रहता है ये। और इसमें मैं ये बताता हूँ कि क्या क्या सुबह से सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता है और कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है। ये सारी बातें मैं करता हूँ इस निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड सेशन में। और इसके साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, वो टॉपिक का नाम आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है, ये लिंक ब्लू कलर का जो है, और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है। लिंक मैंने ऑलरेडी, ठीक है, नहीं दी है, अभी दे देता हूँ। लिंक मैंने दे दी है आपको चैट सेक्शन में, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों की लिंक दे दी है। आप फॉलो भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। लेकिन आज है मंडे, इसलिए हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने से पहले समझेंगे कि 9:20 AM स्ट्रेटेजी होता क्या है, हमें क्या क्या देखने चाहिए 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जब हम ट्रेड कर रहे हैं। इस क्लास की वीडियो फ्री में इन्वेस्टिंग डैडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी क्या सर? फ्री में? हाँ स्मिता जी, फ्री में मिलेगी। और इन्वेस्टिंग डैडी यूट्यूब चैनल पे तो नहीं मिलेगी, बट इस चैनल पे आपको मिलेगी। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। सेम डे पे वीडियो अपलोड हो जाता है, जैसे अभी क्लास चल रही है तो शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप वहां से देख सकती हैं फिर। चलिए, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी। हमेशा की तरह हम एक्सेल पे समझेंगे। ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीक समझाया था, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको फिर से मैं समझा सकूं। चलिए, ये हट गया। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और अगर किसी को किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन होगा तो वो मेरे से चैट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं फिर। 9:20 AM स्ट्रेटेजी, पहले तो मैं बता दूं कि जो 9:20 AM स्ट्रेटेजी है, इसका अलग रूल है, और जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है उसका अलग रूल है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको वीकनेस नहीं देखनी है और शिफ्टिंग नहीं देखनी है। मतलब यहाँ पहला स्टेप मैं लिख देता हूं, वी डोंट हैव टू सी एनी वीकनेस और शिफ्टिंग्स। शिफ्टिंग्स मतलब अगर हम अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी ट्रेड ले रहे हैं, तो ऑप्शन चेन में कहाँ से कहाँ तक सपोर्ट या रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप है,
या फिर कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, ये सारी चीजें कुछ भी हमें नहीं देखनी है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप वो सुन लीजिए। और बार बार ये क्वेश्चन मत करिएगा कि सर रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम है, फिर भी हमने ये क्यों लिया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करने जा रहे हैं तो शिफ्टिंग और वीकनेस हमें कंसिडर नहीं करनी है। ठीक है, शिफ्टिंग और वीकनेस हमें कंसिडर नहीं करनी है। अब शिफ्टिंग और वीकनेस कंसिडर नहीं करनी है, तो फिर हमें क्या देखना है, हमें देखना है ओनली वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा, इसको मैं और क्लैरिफाई कर देता हूं, ओनली वी हैव टू सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM और एट 9:21 AM। हमें कोई भी शिफ्टिंग या वीकनेस नहीं देखनी है। और हमें जब भी देखना है, चाहे हम 10 बजे मार्केट में आ रहे हो, या फिर 9:30 बजे मार्केट में आ रहे हो, या फिर 9:25 पे मार्केट में आ रहे हो, एक बार अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं तो हमें सिंपली हिस्टोरिकल डेटा ओपन करना है। और कब का डेटा देखना है, हमें डेटा देखना है या तो 9:20 पे या तो 9:21 पे। इन दोनों में से किसी भी टाइम पे आप डेटा देख सकते हैं। 9:21 पे ही देखिएगा, 9:21 पे एक्यूरेट हमें दिखता है। तो 9:21 पे भी देख सकते हैं, किसी पे भी देख सकते हैं, बट एक्यूरेट जो दिखता है वो 9:21 AM पे दिखता है। अब हिस्टोरिकल डेटा आप चाहे आज देख रहे हो, या फिर आज से 10 साल बाद देखें, या फिर आज से 100 साल बाद देखें, डेटा एज इट इज सेम रहने वाला है। डेटा कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। जो स्टोर हो चुका है डेटा, वो एज इट इज सेम रहने वाला है। तो अगर आप आज देखेंगे तो भी ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इस टाइम पे यही रहेगा, और अगर आप 100 साल बाद देखेंगे तो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस इस टाइम पे यही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है सेकंड स्टेप तक? एक बार चैट सेक्शन में बताया मुझे, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है सेकंड स्टेप में? क्लियर है, चलिए सभी को क्लियर है। ठीक है सर, 6 मंथ बाद का तो दिक्कत नहीं है देता। जी, 6 मंथ बाद क्या, अगर एकता गुप्ता जी, मैं अगर 6 मिनट की भी बात करूँ ना, तो भी डेटा वही रहेगा, तो भी डेटा चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, कैन यू रिपीट वंस अगेन? यस जाकिर जी, आई कैन रिपीट वंस अगेन, इसीलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमें अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो पहले तो हमें कोई भी शिफ्टिंग नहीं देखना है, वीकनेस या शिफ्टिंग नहीं देखना है कि क्या शिफ्टिंग हुई है, या फिर रेसिस्टेंस या सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप या बॉटम है, ये हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, हमें सिंपली 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना है, 9:20 का या फिर 9:21 का। इन दोनों में से कोई भी एक टाइम पे हम देख सकते हैं। 9:21 पे ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9:21 पे देखेंगे तो हमारा जो भी जहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेगा, भले ही सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन वो वीकनेस को हमें कंसिडर नहीं करना है। हमें सिर्फ वो कंसिडर करना है कि 9:21 पे जहां भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, हमें उन दोनों को कंसिडर करना है, वीकनेस को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये क्लास पूरा दिन रहता क्या, एक दिन इच? मैं समझा नहीं मोहम्मद नुमान जी आपकी बात को। ठीक है, तो क्लियर हो गया? किसने पूछा था रिपीट करने के लिए? जी जाकिर जी, क्लियर हो गया आपको अभी कि हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना है 9:20 पे या फिर 9:21 पे? चलिए, यहाँ तक क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब चलिए, हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया। अब इसके आगे क्या, इसके आगे हमारा आ जाएगा
फोर मैजिकल लाइन। 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम फोर मैजिकल लाइन हमारा क्या हो जाएगा? फोर मैजिकल लाइंस विल बी यूएस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यूआर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, यूएस -1 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 एंड EUR+1। ये चारों हमारा हो जाएगा फोर मैजिकल लाइंस। मतलब हम देखेंगे 9:21 पे हमारा जहां भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, सपोर्ट का लाइन ड्रॉ कर देंगे, रेसिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर देंगे, सपोर्ट -1 का लाइन ड्रॉ कर देंगे और रेसिस्टेंस -1 का लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। हिस्टोरिकल डेटा फॉर विच डेट एंड मंथ। अरे जाकिर जी, जैसे आप आज ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आज का ही देखेंगे ना। अगर आपको बैक टेस्टिंग करना है तो आप कभी कभी देख सकते हैं, लेकिन अगर आज आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप आज का ही देखेंगे ना हिस्टोरिकल डेटा। 24 आवर्स रहते क्या लाइव पोस्ट मार्केट कब है? 7 o'clock। मोहम्मद नुमान जी, क्लासेस दिन भर चलती है हमारी। वेद प्रकाश गुप्ता जी, बस हो रहा है। आज मंडे है इसलिए 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग डिटेल वे में समझ रहे हैं, और अभी इसके बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस फिर करेंगे। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? 9:20 में पॉज करके लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जी उपेंद्र जी। जैसे 9:22 हो गया, तो आप हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लीजिए 9:21 या फिर 20 का, और उसके अकॉर्डिंग आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वो तो पॉज रहेगा ना हिस्टोरिकल डेटा। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें से मैं आपको बता देता हूं कि हमारा सेफ कौन सा है और रिस्की कौन सा है। EOS एंड EOR, extension of support and extension of resistance, will be always risky, always risky। अगर हम 9:20 AM के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है, वो हमेशा रिस्की रहता है, रिस्की वैल्यू है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा हमेशा रिस्की वैल्यू रहता है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। और एक चीज और मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, ईओएस एंड ईओआर सेफ वैल्यू रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, ईओएस और ईओआर हमेशा रिस्की वैल्यू रहता है। तो इस चीज को लेके आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी रिस्की है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग सेफ है, और US-1 और UR+1 सेफ है, ये अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। मार्केट तो 9:15 से स्टार्ट होता है ना, फिर 9:20 से मार्केट क्यों देखते हैं? क्या 5 के बाद ही देखना है? नहीं पायल जी, जो 9:20 AM स्ट्रेटेजी है ना, उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग ट्रेड अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कर रहे हैं, तब तो हम मार्केट को देखेंगे 9:15 से ही। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ट्रेड, तो हम सीधा मार्केट को 9:20 पे देखेंगे। दोनों में फर्क है। ठीक है, क्लियर हो गया पायल खान जी? चलिए, अब ये सेफ है तो सॉरी, ये रिस्की है, तो सेफ क्या है? सेफ है US-1 एंड UR+1 will be always safe value। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं तो निफ्टी में ट्रेड ही नहीं कर रहा हूं सर, स्टॉक में कैश। ठीक है अभिषेक सिंह जी, वो आपका कॉल है। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। फोर मैजिकल लाइन हो गया, और अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि हमारा टारगेट कहाँ होगा। टारगेट, चलिए टारगेट से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ।
अगर हम ट्रेड लेने जा रहे हैं ईयूएस या फिर ईओआर पे, मतलब रिस्की वैल्यू पे, जो हमारा रिस्की वैल्यू है, इफ वी आर टेकिंग ट्रेड एट आवर रिस्की वैल्यू, मतलब रिस्की वैल्यू कौन सा है? ईयूएस की पहले बात कर लेते हैं। ईयूएस, इफ वी आर टेकिंग ट्रेड एट रिस्की वैल्यू जो ईयूएस है, देन ऑलवेज वी हैव टू डू एवरेजिंग एट सेफ वैल्यू विच इज यूएस माइनस वन। ये सभी को क्लियर हुआ? इफ वी आर टेकिंग ट्रेड एट आवर रिस्की वैल्यू, अगर हम अपने रिस्की वैल्यू पे ट्रेड ले रहे हैं और मार्केट हमारे अगेंस्ट चल जा रहा है सेफ वैल्यू पे, मतलब हमने ट्रेड लिया यूएस पे, हमने ट्रेड लिया ये यूएस पे और मार्केट अपने सेफ वैल्यू पे आ गया। हम यूएस से जब भी लेंगे कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमने कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, और मार्केट नीचे आ गया यूएस माइनस वन पे। तो यूएस माइनस वन पे जब आएगा मार्केट, तो हमें कभी भी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, उस पोजीशन से निकलना नहीं है कभी भी। अगर हमारा ट्रेड यूएस से हमारे अगेंस्ट आ जाता है यूएस माइनस वन पे, तो हमें हमेशा वहां से एवरेजिंग करनी है, ना कि हमें वहां ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देना है। सर मेरा क्वेश्चन है, 9:30 मॉर्निंग लाइव क्लास का कोई पेड कोर्स है क्या? जूम मीटिंग ऐप पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। नहीं, क्यों नहीं होंगे, ऐसा कुछ पेड नहीं है बसंता जी, वो सबके लिए फ्री रहता है। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे तो आप टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो बता देंगे। बट लेवल पे आने पे वैल्यूज चेंज हो जाती है। नहीं प्रिया तिवारी जी, हमेशा वो चीज़ नहीं होती है, और वैल्यू चेंज होगी तो आप ये सोचिए ना, आप दिमाग लगाइए, आप तो हिस्टोरिकल डेटा देख के कर रही है ना। हिस्टोरिकल डेटा पे तो जो 921 पे वैल्यू रहेगा वही आपको ड्रॉ करना है। तो आप फिर वो वैल्यू क्यों ही चेंज होगा, आप बताइए मेरे को। वो वैल्यू फिर क्यों ही चेंज होगा जब आप हिस्टोरिकल डेटा देख के लाइन ड्रॉ कर रही हैं? तो वैल्यू कितना भी चेंज हो, आपको तो जो 921 पे था, वो हमारा वैल्यू था, वो लेना है ना। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? इफ वी आर टेकिंग ट्रेड एट आवर रिस्की वैल्यू यूएस, then always we have to do averaging at safe value. And if we are taking, नहीं, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। we if we do not have capacity to do averaging, if we do not have capacity to do averaging, then take trade from the safe value which is यूएस माइनस वन। ठीक है? अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू एवरेजिंग, देन टेक ट्रेड फ्रॉम सेफ वैल्यू। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, मतलब मार्केट एक डाइवर्जन भी हमारे रेट के नीचे आता है, तो हमें जो लॉस है वो देख के घबराहट होने लगती है या फिर पैनिक हो जाते हैं, तो हम फिर रिस्की वैल्यू से कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर रिस्की वैल्यू से ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे? हम करेंगे सेफ वैल्यू से। ठीक है? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? इस वाले स्टेप तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सारे लोगों को क्लियर है यहां तक? चलिए, सभी को क्लियर है यहां तक। तो अब
यूएस 1 से गिर जाता है तो क्या करें राजू राठौड़ जी, मैं वो भी बताऊंगा। अभी मैं वो भी बताऊंगा, पहले मैं ये तो बता लूं कि आपको ट्रेड एक्चुअली इनिशिएट कहाँ से करना है। यहां से भी अगेंस्ट जाएगा तो वो मैं बताऊंगा अभी। चलिए, ये हमने देखा यूएस का। अब सेम चीज हमारा इसके अपोजिट हो जाएगा यूआर का। मतलब इफ वी आर टेकिंग ट्रेड एट रिस्की वैल्यू यूआर, यूआर, then always we have to do averaging at safe value, which is ur plus 1, which is ur plus 1। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा हो गया ये। और if we do not have capacity to do averaging, then take trade from safe value, which is ur plus 1। इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। इफ वी आर टेकिंग ट्रेड फ्रॉम एट आवर रिस्की बॉटम, लिख देता हूं यहाँ पे, बॉटम, रिस्की बॉटम वैल्यू विच इज यूएस, देन ऑलवेज वी हैव टू डू एवरेजिंग एट सेफ वैल्यू। ठीक है, और इफ वी आर टेकिंग ट्रेड एट आवर टॉप रिस्की टॉप वैल्यू, देन वी हैव टू डू एवरेजिंग एट। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? सर कितना परसेंट काम करता है, ये तो जयप्रकाश पंडित जी आपको एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कितना परसेंट काम करता है। शायद कुछ अच्छा ही काम करता है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए, ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखेंगे मेन चीज, कि अगर सपोज हमने यूएस पे लिया, रिस्की बॉटम पे लिया, और रिस्की बॉटम से सेफ बॉटम पे आ गया, फिर भी अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। अब हम स्टॉप लॉस की बात करने वाले हैं। 1 नंबर, क्या पहला ही नंबर रिपीट करूं? शिफ्टिंग और वीकनेस नहीं देखना है पायल जी, पहला नंबर यही है बस। और क्या, क्या वीक टुवर्ड्स बॉटम है, क्या वीक टुवर्ड्स टॉप है, कुछ भी नहीं देखना है। या फिर कहाँ से कहाँ रेसिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, ये सारी चीजें नहीं देखनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस, जो कि हमारा मेन है। यूएस, नहीं इसको मैं सही से लिखता हूं, एस एल विल बी ऑलवेज, इसके अकॉर्डिंग 920 एएम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा एसएल जो फाइंड आउट करने का वे है वो दो वे है। दो तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला क्या तरीका है? पहला तरीका है एसएल विल बी ऑलवेज एट यूएस -2 -20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। पहला हमारा तरीका हो गया ये, कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यूएस -2, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से दो स्ट्राइक प्राइस नीचे जाएंगे, वहां जो भी वैल्यू आ रही होगी उसमें से 20 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे। बॉटम के लिए ये मैं बता रहा हूं, एस एल फॉर बॉटम विल बी ऑलवेज एट यूएस -2 -20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। एक तरीका हमारा ये है एसएल फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है एसएल, एसएल फॉर बॉटम विल बी यूएस -1 -70 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो एसएल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सिर्फ निफ्टी, इन निफ्टी
एंड फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए अलग मैं बताऊंगा। बैंक निफ्टी का जो एसएल निकालने का ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले रहे हैं ना, बस इसमें थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लेते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अभी फिलहाल ये सभी को क्लियर है? चैट सेक्शन में बताएं मुझे, ये सारे लोगों को क्लियर है? सभी को यहाँ तक क्लियर है या फिर किसी को कोई भी डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सभी को क्लियर है। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं फिर। सभी को ये क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हम्म बॉटम का हमने देख लिया ये। अब हम देख लेते हैं टॉप का। टॉप का निफ्टी और बैंक फिन निफ्टी का हम टॉप का देख लेते हैं। सेम चीज जो मैंने बॉटम के लिए बताया है, जस्ट उसका अपोजिट है। जस्ट उसका अपोजिट है। एस एल फॉर टॉप विल बी ऑलवेज यू आर प्लस 2 प्लस 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। जैसे हमने बॉटम के लिए माइनस किया था, टॉप के लिए प्लस कर देंगे सिंपली एक्स्ट्रा। जैसे बॉटम के लिए हमने माइनस किया था, तो बॉटम के लिए माइनस किया था, टॉप के लिए प्लस कर देंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी सेम है। एस एल फॉर टॉप विल बी ऑलवेज यू आर, वहां पे हमने माइनस किया था बॉटम के लिए, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे यू आर +1। और -70 पॉइंट्स किया था, यहाँ +70 पॉइंट्स कर देंगे। +70 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ये क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ये पॉइंट क्लियर हो गया। जस्ट उसका अपोजिट है ये। जस्ट उस पॉइंट का अपोजिट है ये। सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? एस एल टॉप का, बॉटम का। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। सेम चीज हमारा यहाँ हो जाएगा, बस यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। मतलब एस एल फॉर बॉटम विल बी ऑलवेज एट US-1, सॉरी US-2 -40 पॉइंट्स। जस्ट उसका डबल हो जाएगा। जस्ट निफ्टी और फिन निफ्टी का डबल हो जाएगा। इसमें जो पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बैंक निफ्टी में जस्ट डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो, जी टारगेट भी मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं ये बता ले रहा हूँ, ये समझ लीजिए। यहाँ क्यों डबल हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स? क्योंकि जो हमारा बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक का इसका डाइवर्जन है। एक डाइवर्जन है जो वो फिन निफ्टी और निफ्टी से जस्ट डबल का है। इसलिए यहाँ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम ले रहे हैं, वो भी हम डबल लेते हुए चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डबल हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? एस एल फॉर बॉटम विल बी ऑलवेज यू आर +1, सॉरी -1, US-1, US-1 माइनस। अब यहाँ पे कितना पॉइंट्स होगा, आप लोग चैट सेक्शन में बताएं मुझे। जस्ट उसका डबल होगा। अब किसका डबल होगा ये आप लोग मुझे बताएं।
पॉइंट नंबर 10 देखिए मैंने क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 10 में मैंने लिखा है एस एल फॉर बॉटम विल बी यूएस -1 -70 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बैंक निफ्टी में, जस्ट उसका डबल हो जाएगा। मतलब एस एल फॉर बॉटम विल बी ऑलवेज यूएस -1 -140 पॉइंट्स, 140 पॉइंट्स। ठीक है, इन बैंक निफ्टी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब इसका अपोजिट हो जाएगा टॉप का, मतलब एस एल फॉर टॉप विल बी ऑलवेज, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए मुझे अब। एस एल फॉर टॉप विल बी ऑलवेज यू आर +2 +40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, पॉइंट्स एक्स्ट्रा। यहां भी मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा। एस एल फॉर बॉटम विल बी ऑलवेज, ठीक है, पॉइंट्स यहाँ एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। इन बैंक निफ्टी, और यहाँ पे लिख देता हूँ एस एल फॉर टॉप विल बी ऑलवेज एट यू आर +2 +40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। और सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड तरीका एस एल फॉर टॉप विल बी ऑलवेज यू आर +1 +140 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन बैंक निफ्टी। यू आर +2 +40, ठीक है प्रिया तिवारी जी, सही है। चलिए यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, इस वाले स्टेप तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? चलिए यहां तक सभी को क्लियर है। तो अब फिर एक लास्ट स्टेप बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको 9:20 AM स्ट्रेटेजी पूरा क्लियर हो जाए। हमने सब देख लिया, वीकनेस नहीं देखनी है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे देखना है, फोर मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, फोर मैजिकल लाइन में से हमारा रिस्की कौन सा है, सेफ कौन सा है। अगर हम रिस्की पे ले रहे हैं तो सेफ पे एवरेजिंग करना है, बॉटम के लिए भी और टॉप के लिए भी वही है, रिस्की पे ले रहे हैं तो सेफ पे एवरेजिंग करना है। और अगर हमारे कैपेसिटी नहीं है तो हम सीधा सेफ से ले। उसके बाद एसएल कहाँ रहेगा, निफ्टी और फिन निफ्टी का भी, और बैंक निफ्टी का टॉप का एसएल और बॉटम का एसएल कहाँ पे रहेगा। अब एक आखिरी पॉइंट बचता है टारगेट। टारगेट हमें कहाँ पे बुक करना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। टारगेट हमारा कहाँ पे बुक करना है। टारगेट सपोज हम चाहे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे लें या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे लें, हमारा टारगेट जो होगा, टारगेट विल बी ऑलवेज एट वन डाइवर्जन। मतलब हमेशा 50 पॉइंट्स, स्पॉट में 50 पॉइंट्स, एक डाइवर्जन का मतलब 50 पॉइंट्स। निफ्टी और फिन निफ्टी में 50 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स। जी, मैं वही बता रहा हूँ प्रिया तिवारी जी। टारगेट हमारा हमेशा एक डाइवर्जन ही रहेगा, कभी भी उससे ऊपर टारगेट हमें नहीं रखना है। सपोज हमने यूएस से लिया है तो हमेशा हमारा टारगेट रहेगा, यूएस -1 से लिया है तो हमेशा हमारा टारगेट रहेगा यूएस। यू आर +1 से लिया है तो हमेशा हमारा टारगेट रहेगा यू आर। लेकिन अगर हमने रिस्की वैल्यू मतलब यू आर या यूएस से लिया है तो उसके, जैसे यूएस से लिया है तो यूएस से 50 पॉइंट्स ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है वहां हमारा टारगेट रहेगा। और यूआर से 50 पॉइंट्स नीचे जो भी हमारा टारगेट आ रहा वैल्यू आ रही है वो हमारा टारगेट रहेगा। सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? चैट सेक्शन में सारे लोग बताएं मुझे एक बार, जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल है, सभी को ये क्लियर हो गया? चलिए सभी को क्लियर हो गया ये। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं।
मैं एक बार इसको स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। US-1 से या UR+1 से, मैं समझा नहीं। प्रिया तिवारी जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। हेलो सर। जी मैम, अ, बताएं। सर अगर ट्रेड EOS-1 से लिया हो या फिर EOR+1 से लिया हो तो भी क्या एक ही डाइवर्जन रहेगा टारगेट? जी हाँ, हमेशा एक ही डाइवर्जन रहेगा हमारा, चाहे हम तो सेफ वैल्यू से ट्रेड लें या फिर रिस्की वैल्यू से ट्रेड लें। मतलब फिर तो सर वो हो जाएगा कि टारगेट से मेरा ज्यादा एसएल है। हाँ, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा बहुत लोग को लग रहा है कि एसएल ज्यादा है, बट एटली लगभग एक डाइवर्जन का ही एसएल है यहाँ भी। ठीक है, वो मैं अभी लाइन प्लॉट करता हूँ तो वहां मैं बताऊंगा ये चीज, ठीक है। अभी मैं चार्ट पे लाइन भी प्लॉट करके आप लोगों को बताऊंगा वो। ओके ओके सर। ठीक है, ओके। ओके। चलिए, देवानंद पांडे सर की क्लास कब है सर, प्लीज बोलो। नोमान जी, आपको व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज आ जाता है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। किसी को भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट मंडे ही हम बात करने वाले हैं डिटेल वे में, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक। अब हम सिर्फ इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। फिर अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। चलिए, सभी को क्लियर है तो अब स्टार्ट करते हैं फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो जो मैंने लिखा है उसके ही अकॉर्डिंग हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। ये लाइन मैं हटा देता हूँ जो भी मैंने ड्रॉ किया है। चलिए, मैंने हटा दी। पहले हम करेंगे निफ्टी में पोस्ट मार्केट एनालिसिस, फिर फिन निफ्टी, और फिर बैंक निफ्टी लास्ट में। तो हमने क्या देखा था, सिंपली हमें हिस्टोरिकल डेटा खोल लेना है। हिस्टोरिकल डेटा, निफ्टी एक्सपायरी, ठीक है, डेट आज का, डेट आज का, और इसको मैं 920 करके प्ले कर देता हूँ 4x पे। चलिए, ये मैंने प्ले कर दिया, 920 AM आ गया। और सिंपली हमें 920 AM पे देख लेंगे या फिर 921 AM पे देख लेंगे, किसी पे भी देख सकते हैं। 921 पे ही देख लेते हैं। 920 है अभी, और 921, ठीक है, ये 921 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वीक टूवर्ड्स टॉप दिख रहा है, लेकिन हमको इसको कंसिडर ही नहीं करना है। हमको इसको इग्नोर करना है। अगर हम अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो ये वीकनेस जो है ना, इसे हमें इग्नोर करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस पर है, अगर हम अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी ट्रेड करने जा रहे हैं तो। सर, आपका साउंड कम आ रहा है मेरे फोन में। आप, मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? आप लोगों को एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। मेरी वॉइस क्लियर है? नुमान जी, आप अपना स्पीकर चेक करें, मेरा सही है। चलिए, यहाँ पे अब हमारा फोर मैजिकल लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फोर मैजिकल लाइन हो जाएगा यूएस, यूआर, US-1 और UR+1। यूएस है हमारा 24,000 के पुट साइड का डाइवर्जन, जो कि वैल्यू आ रही है 24,003 की। यूआर है 24,000 के कॉल साइड का डाइवर्जन, जो कि वैल्यू आ रही है 24,052। US-1 हो जाएगा 24,000 से एक डाइवर्जन नीचे, जो कि है 23,950 वाली स्ट्राइक प्राइस। इसके पुट साइड का जो वैल्यू है वो हो जाएगा US-1, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,952। ये तीन लाइन हो गई हमारी, US, UR, US-1, और UR+1 हो जाएगा 24,000 से एक डाइवर्जन ऊपर, जो कि वैल्यू आ रही है 24,101।
ये हमारी फोर मैजिकल लाइन हो जाएगी, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस 200 या 300 पॉइंट का होगा, तो टारगेट कितना रहेगा? तो भी टारगेट एजाज जी एक डाइवर्जन का ही रहेगा। मैं कहता हूँ 1000 पॉइंट का डिफरेंस हो, या फिर एक का भी डिफरेंस ना हो। जैसे यहाँ देखेंगे तो एक का भी डिफरेंस नहीं है, और अगर यही 1000 का भी डिफरेंस होता तो भी एक डाइवर्जन ही रहता। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, हम लाइन ड्रॉ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ही। क्यों? क्योंकि अगर हमें 10:30 बजे तक एंट्री नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो हम फिर इस जो लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर अगर हमें इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिलता है तो पहले यूएस की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यूएस की वैल्यू है 24003, 24003 और 24003। ये हो गया हमारा यूएस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है रिस्क की वैल्यू। चलिए ये हो गया हमारा पहला लाइन। दूसरा लाइन कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 24,052। ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, 24,052, 24,052। ये हो जाएगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि है रिस्की। चलिए रिस्की लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है। अब सेफ लाइन कौन सा हो जाएगा? हमारा सेफ लाइन हो जाएगा EUS-1 और EUR+1। EUS-1 की वैल्यू आ रही है 23952, 23952, 23952। ये हो जाएगा EUS-1 विच इज सेफ अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चौथी लाइन कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन हो जाएगी EUR+1 की, जो कि वैल्यू आ रही है 24101, 24101, 24101। ये हो गया हमारा EUR+1, EUR+1 विच इज सेफ वैल्यू। इस फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट है? 10:30 जी प्रिया तिवारी जी, 10:30 के पहले ही अगर हमें इसमें एंट्री मिल जाती है तो हम एंट्री करके ट्रेड कर सकते हैं। सपोज हमें एंट्री मिल चुकी है 9:30 बजे ही, और हमारा टारगेट एक डाइवर्जन का 10:30 बजे तक नहीं आ रहा है, तो भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेड को। लेकिन अगर हमें 10:30 बजे तक एंट्री ही नहीं मिली है इस ट्रेड में, इसके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड में, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे फिर इसके अकॉर्डिंग। सर ये निफ्टी बोस मार्केट यूट्यूब पे अपलोड करते हैं? जी नोमान जी, हो जाएगा। मैक्स टाइम ऑफ एंट्री? जी प्रिया जी, मैक्सिमम टाइम ऑफ एंट्री 10:30। चलिए ये फोर मैजिकल लाइन हो गया। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस मैंने सिंपली बताया था, EUR+1 से 70 पॉइंट्स ऊपर, या फिर EUR+2 +20 पॉइंट्स। चलिए मैं दोनों आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो EUR+2 पे पहले टॉप का देख लेते हैं। EUR+2 पे क्या वैल्यू है? यहाँ वैल्यू है 24,151, और इस पे 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे तो 171 वैल्यू आ जाएगा। 171, 24171, 24171। ये SL है इसलिए रेड कलर से ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये तो हमने देखा, कैसे देखा? EUR+2 और +20 पॉइंट्स, ये वैल्यू आ रही है। वैल्यू लिख भी देता हूं मैं, 24171, EUR+2 +20 पॉइंट्स पे ये वैल्यू आ रहा है। और फिर EUR+1 +70 पॉइंट्स पे कितना वैल्यू आ रहा है? देख लेते हैं EUR+1 कितने पे है। EUR+1 है 101 पे, इसमें 70 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो सेम वैल्यू आ रहा है।
तो हमारा चाहे हम UR+2 +20 पॉइंट्स करें या फिर UR+1 +70 पॉइंट्स करें, दोनों में एक ही हमारा वैल्यू आएगा। और यही हमारा SL है। SL फॉर SL फॉर UR एंड UR+1 को मैं इधर कर देता हूं। ठीक है। अब सेम चीज बॉटम के लिए भी कर देंगे। बॉटम के लिए क्या था, US -2 -20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स एंड US -1 -70 पॉइंट्स। देखते हैं दोनों पे क्या वैल्यू आता है। अगर हम US -2 -20 पॉइंट्स करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, माइनस, यहाँ पे US है 24,000, -2 हो जाएगा 23,900 वाला स्ट्राइक प्राइस। इसके पुट साइड के डाइवर्जन पे देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है 23,903। अब इस वैल्यू में से हम 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23,883। 23,883। 23,883। 23,883। यही वैल्यू आ रही है, यहाँ लिख भी देते हैं 23,883। अब US -1 -70 पॉइंट्स पे क्या वैल्यू आएगी, यूएस कहाँ पे है, यूएस है यहाँ पे, -1 हो जाएगा 23,950। वैल्यू आ रही है 52.95, 952.95। तो इसमें 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 902। और उसमें से भी 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो लगभग 982.95 वही वैल्यू आएगा। सॉरी, 882 लगभग वही वैल्यू आएगा। 2388 ये वैल्यू आएगी। तो लगभग सेम वैल्यू ही है दोनों। हाँ हीरा जी, कर सकते हैं। 930 के बाद एवरेज भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये सभी को क्लियर हो गया, जो भी मैंने यहाँ लिखा ये सारे लोगों को क्लियर हो गया। ये फोर मैजिकल लाइन और ये SL जो मैंने ड्रॉ किया, सारे लोगों को क्लियर हो गया ये। तो अगर आज हमने ट्रेड किया रहता निफ्टी में तो हमें ट्रेड मिला होता यूआर से। यूआर से थोड़ा ऊपर गया बट ये प्रॉपर अपना UR+1 टच नहीं कर पाया इसने। ठीक है, जिसने भी ट्रेड लिया यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, हो सकता है उनको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ी होती, किसी ने किया भी होगा, और हो सकता है नहीं पड़ी होती, या फिर हो सकता है किसी ने यहीं से ट्रेड लिया होगा सीधा, तो उनको सीधा प्रॉफिट हुआ, मार्केट सीधा US-1 पे आया। और US-1 से अगर किसी ने ये ट्रेड नहीं ले पाया होगा तो ये ट्रेड लिया होगा और यहां से भी थोड़ा नीचे गया और फिर सीधा यहाँ पे ऊपर। किसी ने किया था क्या ये ट्रेड, उसके बाद भी अगर किसी को मन नहीं भरता तो वो यूआर से ये तीसरा ट्रेड कर सकता था जो कि सीधा नीचे आया। कौन कौन सा ट्रेड है, ये है 1 नंबर, ये रहा नीचे का 2 नंबर, और ये रहा ऊपर का 3 नंबर। मतलब 3 ट्रेड आज हमें मिले अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। 3 ट्रेड, 3 ट्रेड मिले अच्छे खासे। यू आर वेरी रिस्की हुआ ना, दो सेकेंड टाइम टच हुआ है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस ही कटेगा ना एक डाइवर्जन का। रिस्क ही तो लेने आए हैं, रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक डाइवर्जन का रिस्क लेंगे और क्या। ऑलरेडी हमें 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है तो इतना तो रिस्क बनता है एक डाइवर्जन का यहाँ पे, मोहम्मद नुमान जी। चलिए, ये सभी को क्लियर है। अब सीधा हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे और फिर बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी में भी वही चीज करेंगे जो हमने किया है बैंक निफ्टी में। सीधा हिस्टोरिकल डेटा खोलेंगे,
हिस्टोरिकल डेटा निफ्टी में जो किया है हमने, हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। डेट आई 28/1, ठीक है ये, ठीक है 28/1, ठीक है ये इसमें शो नहीं हो रहा है हिस्टोरिकल डेटा। तो हम पुराने वाले वर्जन पे देख लेते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी 9:20, फिल्टर फायरी। सर आप भी 920 वाले स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हैं या मैं दोनों से करता हूँ सागर जी? इसमें कुछ ग्लिच था क्या सुबह? चैट सेक्शन में बताएं मुझे अगर किसी ने देखा था तो। फिन निफ्टी, चलिए ये कुछ ग्लिच था आई थिंक डेटा में, इसलिए नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, फिन निफ्टी हम छोड़ देते हैं, डेटा ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम सीधा आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं 29 से, ठीक है 6 तारीख। बैंक निफ्टी भी नहीं अवेलेबल है क्या? हाँ क्यों? चलिए ये 30 तारीख एक्चुअली एक्सपायरी है, अब यहाँ पे दिखेगा ये। हाँ तो हम कहाँ पे थे, सिंपली हमें एक्सपायरी फिन निफ्टी 30 तारीख, डेट आज का, और इसको हम कर देते हैं 920 सबमिट। चलिए यहाँ पे अब हमें डेटा आ चुका है फिन निफ्टी का। वॉल्यूम्स बहुत ही कम है लेकिन ठीक है, जो भी वॉल्यूम है जहां पे भी हमारा 921 पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जी डॉक्टर नीलेश कुमार जी, देखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे 921 पे कहाँ पे है हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस? 921 पे हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। सपोर्ट है 23,750 पे, रेसिस्टेंस है 24,000 पे। तो चलिए पहले तो दो लाइन हमारी हो जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि है 23,613, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि है 23,907। ये हमारा दो मैजिकल लाइन हो जाएगा पहले तो। 10:30, ठीक है यहाँ तक ब्लू कलर। क्या वैल्यू था 23613, 23613। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि है रिस्की। यूएस रिस्की हो गया। अब यूआर ड्रॉ कर लेते हैं। यूआर कहाँ पे है यार? यूआर ड्रॉ कर लेते हैं। यूआर है 23907, 23907, 23907। ये हमारा हो गया ईओआर, ईओआर विच इज रिस्की। दो लाइंस हमारे पास हो गई। तीसरी और चौथी लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी और चौथी लाइन हो जाएगी EUS-1, जो कि है 23,700 के पुट साइड का डाइवर्जन, और UR+1 जो कि है 23,961 का वैल्यू। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 23561, 23561, 23561। ये हो गया EUS-1, EUS-1 which is safe value according to 920 AM strategy। और UR+1 क्या है? UR+1 है 23961, 23961, 23961। ये हमारा हो गया UR+1 विच इज रिस्की। चलिए सभी को ये क्लियर है फोर मैजिकल लाइन? अब ये फोर मैजिकल लाइन हमारा हो गया। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा UR+1 से 70 पॉइंट्स ऊपर टॉप के लिए, और बॉटम से 70 पॉइंट्स नीचे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है? वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 961। 961 आ रहा है, मतलब इससे 50 पॉइंट्स ऊपर 24,011 और 24,031।
वन के आसपास। 24,031, 24,031, ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू 920 एम स्ट्रेटेजी। एस एल फॉर यूएस एंड यूएस माइन सॉरी यूआर एंड यूआर प्लस है ना, यूआर एंड यूआर प्लस वन। और बॉटम के लिए क्या हो जाएगा, बॉटम के लिए हो जाएगा यहां से 50 पॉइंट्स नीचे, मतलब 511, और वहां से 20 पॉइंट्स और नीचे, मतलब 523,481 के आसपास। सही है ना ये? एस एल फॉर यूएस एंड यूएस माइनस वन। सभी को क्लियर हो गया ये? सेफ लिखिए। अच्छा, यू आर प्लस वन, हाँ सेफ होगा ना वो। ठीक है, अभी ठीक है। महेंद्र जी अभी ठीक है। चलिए, अब अगर आज किसी ने ट्रेड लिया होता अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी इन फिन निफ्टी, तो उन्हें ट्रेड मिला होता 945 वाले कैंडल पे, और यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 73 के आसपास, यहाँ इधर कहीं हमारा टारगेट रहा होता, और यहाँ पे बुक हो गया होता 10 बजे वाले कैंडल पे। किसी ने किया था क्या ये ट्रेड फिन निफ्टी में? फिर हमें दोबारा ट्रेड ही नहीं मिला। फिन निफ्टी में आज हमें एक ही ट्रेड मिला अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी। चलिए, ये भी सभी को क्लियर है। आगे बढ़े फिर। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी सेम चीज ही करना है जो हमने किया है निफ्टी और फिन निफ्टी में। बैंक निफ्टी पे आ जाना है, एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेनी है 30 की। ठीक है, ये 6 तारीख, 9:20 पे कर देंगे, और 9:21 का फिर वेट करेंगे सिंपली। ठीक है, 9:21 पे आ चुके हैं। अब हमें एक चीज यहाँ नोटिस करनी है कि ये जो हमारा सपोर्ट हमें दिख रहा है 51,000 पे, क्या ये एक्चुअल सपोर्ट है या फिर नहीं है? क्योंकि हमारी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये सपोर्ट हमारे डिफिनेशन के बाहर है। इसको देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, ये देखना होगा कि क्या मार्केट 50,900 के ऊपर का हाई लगाया है या नहीं लगाया है। पहले कैंडल में हाई क्या है, 51,000 है। इसका मतलब इसको हम सपोर्ट कंसिडर करेंगे। तो सपोर्ट हमारा, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह पे है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यूएस यूएस की वैल्यू है 5685, 9:15 से 10:30। ब्लू कलर, और क्या था, 50, ये था 5685, 5685, T685। ये हो गया हमारा यूएस रिस्की। और यूआर ब्रेकआउट है, ठीक है, यूआर अभी छोड़ देते हैं। यूएस माइनस वन देख लेते हैं, 5584, 5584। ये हमारा हो गया यूएस माइनस वन, यूएस माइनस वन विच इज सेफ। यूआर प्लस वन क्या वैल्यू आ रही है, यूआर प्लस वन की वैल्यू आ रही है 5880, 5880, 5880। ये हमारा हो गया यूआर प्लस वन विच इज सेफ।
अब यू आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपली यू आर प्लस वन जो भी वैल्यू आ रहा है उससे 100 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे। यहाँ वैल्यू आ रहा है 880, तो 770 हमारा यू आर हो जाएगा। 5770, 5770 ये हमारा यू आर हो जाएगा। यू आर विच इज रिस्की। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइन हमारे पास हो गया। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन? अब इसका हम एसएल ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली। एसएल हमने बैंक निफ्टी के लिए क्या देखा था? टॉप के लिए हमने देखा था यू आर प्लस वन पे जो भी वैल्यू आ रही है वहां से हमें 140 पॉइंट्स प्लस करके एसएल को ड्रॉ कर देना था। यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा 50,980। और उससे भी 40 पॉइंट्स ऊपर मतलब 51,120। 51,000, 51,120 सही है ना ये? 51,120 यही आएगा। ठीक है, सॉरी 020 होगा। 120 मैंने लिख दिया, 020। ठीक है, अभी सही है। ये हमारा रेड कलर से, और एस एल फॉर यू आर एंड यू आर प्लस वन, ये हमारा हो गया एस एल टॉप के लिए। बॉटम के लिए एस एल क्या हो जाएगा? बॉटम के लिए सिंपली जहां भी ई एस माइनस वन है, ई एस माइनस वन है 5584 पे, इस पे -140 पॉइंट्स कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 50,444। 5444 एस एल फॉर यूएस एंड यूएस माइनस वन। चलिए, अब देखते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी में अगर किसी ने ट्रेड लिया होता अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी, तो उनको ट्रेड मिला होता लगभग यूआर से, यूआर प्लस वन से। वो सीधा नीचे गिर के आया होता अपने यूएस माइनस वन पे, और यूएस माइनस वन पे हमें दूसरा ट्रेड मिला होता, और फिर वो हमें बुक करना पड़ता है यूआर पे, और यूआर से फिर ट्रेड अच्छा मिला, मतलब निफ्टी की तरह ही। किसी ने किया था क्या आज ये ट्रेड? बैंक निफ्टी में किसी ने किया था क्या? तीन ट्रेड मिले बैंक निफ्टी में भी। कैसे तीन ट्रेड मिले? एक तो ट्रेड हमारा ये हो गया, दूसरा ट्रेड हमारा ये हो गया, और तीसरा ट्रेड हमारा ये हो गया। इस कैंडल पे पहला, दूसरा इस कैंडल पे, तीसरा इस कैंडल पे। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? किशोर जी, क्या आपने लेट से ज्वाइन किया है क्या? ये हम बात कर रहे हैं 920 एएम स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आपने लेट से ज्वाइन किया है तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आपको मिलेगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हमने क्या देखा आज? हमने देखा निफ्टी में हमें तीन ट्रेड मिला। निफ्टी में अच्छा खासा हमें तीन ट्रेड मिला अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी। तीन ट्रेड। फिन निफ्टी में हमें सिर्फ एक ट्रेड मिला। कहाँ से? रिस्की वैल्यू से, यूएस से एक ट्रेड मिला। और बैंक निफ्टी में भी हमें तीन ट्रेड मिला। तो ये थी आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अरे बताया तो है भाई मैंने, यहाँ पे मिलेगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आप इस क्लास को लाइव नहीं देख पाए हैं तो आप यहाँ इस क्लास को लाइव देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केसरी इन्वेस्टिंग डैडी। रोज के पोस्ट निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए।
जिसमें मैं ये बताता हूँ कि कहाँ से आपको सेफ ट्रेड और रिस्की ट्रेड मिलेगा और किन किन सिनेरियोज में मिलेगा। लिंक मैंने भेज दी है। लिंक मैंने भेज दिया चैट सेक्शन में, आप देख सकते हैं। चलिए, सभी को क्लियर हो गया? आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है? चलिए, सभी को क्लियर है। तो अब एंड करते हैं ये लाइव, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस सेशन। मिलते हैं कल। कल मेरी क्लास है अप्रोक्स 1:30 बजे के आसपास, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की। जिनको भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्लियर नहीं होता है या फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, वो कल का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जो कि होगी 1:30 बजे। आपको व्हाट्सएप चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां से देख के मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मेरा सेम टाइम पे सेम क्लास है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। अभिषेक सिंह जी, वो ग्लिच है, सही हो जाएगा। चलिए, फिर अब एंड करते हैं। रविंद्र कुमार जी, आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे ही। चलिए, फिर अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।